जय भोलेनाथ। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? आपका व्यवसाय, करियर, प्रेम, प्यार, स्वास्थ्य, यानी कि वर्ष 2025 में जो जो घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली हैं उन सभी की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने का भी प्रयास करिएगा कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। हमने यहाँ पर आपका चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हमने वह ग्रह लिखे हैं जो लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं। उन ग्रहों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वह ग्रह आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे प्रथम बात करेंगे आपके किसकी, केतु महाराज की। भाई केतु महाराज आपके लगन भाव पर विराजमान पूरा महीना रहेंगे। पूरा महीना आपके पूरा साल क्षमा चाहेंगे और 18 मई, ध्यान दीजिएगा, 18 मई 2025 को यह राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई 2025 को यह राशि परिवर्तन करके आपके कहाँ से, आपके धन भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। और शनिदेव महाराज की ढैया भी आप पर वर्ष 2025 में प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए, जो अच्छा होता है वह अच्छा बताने का हमेशा ही प्रयास करते हैं और जो ठीक नहीं होता है वह भी हम हमेशा ही आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वर्ष 2025 में मई महीने के बाद में थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। सोच समझ कर ही, खासकर अपने उच्च लोगों की बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करेंगे तो आपका बहुत उत्तम, बहुत अच्छा आपका रहेगा। यानी कि उच्च लोगों की, जो आपके हितैषी हैं, आपके मित्रगण हैं, उनका आप जो है उनसे परामर्श कर कर ही अगर कोई कार्य करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वर्ष 2025 में थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन किसी किसी चीज़ के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप अपने आप को अच्छा उत्तम महसूस करेंगे। शनिदेव महाराज की ढैया चलेगी तो कहीं ना कहीं कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। भाई, जो शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, जो हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। तो शनिदेव महाराज की ढैया चलने के कारण थोड़ा सा आपको जो है कर्मों का फल, आपने जो भी अगर गलत कर्म जी लाइफ में किए हैं तो उनका फल मिलेगा, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल आपको मिलेगा। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा। कर्मों पर आधारित ढैया क्या होती है और साथ ही कर्मों पर आधारित होती है। अच्छा, हम बात करेंगे सबसे अब आगे करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर रहेंगे, अर्थात आपके सफलता भाव पर रहेंगे। तो जो लाइफ में आपको अभी तक सफलता प्रदान नहीं हो पाई, जो चीज़ में आप जो है कामयाब होना चाह रहे थे और उस चीज़ में आप कामयाब नहीं हो पा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, किंतु आपको कामयाबी नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह वर्ष 2025 में आपको कामयाबी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर अर्थात आपकी सफलता भाव पर रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपको बरसों से, यानी कि आप बरसों से प्रयत्न, मेहनत सब कुछ कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वहाँ वर्ष 2025 में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाइयों का अर्थात परिवार का, कुटुंब का आपको बेहतर उत्तम साथ, अच्छा साथ आपको परिवार से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार की ओर से काफ़ी आपको हेल्प भी प्राप्त होगी और भाइयों से, खासकर बड़े भाई बहनों से आपको यहाँ पर हेल्प भी प्राप्त होगी और सुख भी। भाई बड़े बहनों का आपको, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे आपको वर्ष 2025 में सुख भी आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, पहली दृष्टि 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात आपके कहाँ पर पड़ेगी, आपके तृतीय भाव पर। तो भाइयों का सपोर्ट भी मिलेगा और जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, वह कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। यानी कि साहस जो है, वह साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आपके साहस में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बढ़ोतरी करेंगे। कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपका है तो वह उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आपके व्यवसाय में यहाँ पर ग्रोथ लेकर देवगुरु बृहस्पति आपके आएंगे। अच्छा, कंठ स्वर वाणी, जो लोग संगीतकार हैं, कलाकार हैं और जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस तरीके का उनका बिजनेस व्यापार है तो उत्तम, बहुत अच्छा चलता हुआ आपको कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव पर पड़ेगी।
तो जिन लोगों की लव लाइफ, भाई पंचम भाव हमारा लव लाइफ का स्थान होता है, तो जिन लोगों की लव लाइफ वगैरह खराब चल रही है, लव लाइफ उत्तम नहीं चल रही, अच्छी नहीं चल रही है, तो उनकी लव लाइफ उत्तम बेहतर अच्छी चलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर बुद्धि पर भी जो विद्यार्थीगण हैं उनकी बुद्धि पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा। बुद्धि, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा और पढ़ाई में अच्छे उत्तम अच्छा रिजल्ट भी आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होते हुए वर्ष 2025 में आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे थे तो संभवतः ही लव मैरिज वगैरह आपकी बहुत दिनों से अटकी हुई थी, तो हो सकता है कि लव मैरिज आपकी यहाँ पर हो जाए। ये भी संभावना कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ संभावना यहाँ पर। भाई जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके कहाँ पर, आपके ठीक लाभ स्थान एकादश भाव पर रहेंगे और आपके कहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और पंचमेश ही आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश बनते हैं, पंचम भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है आपके, तो अर्थात आप लव मैरिज वगैरह करना चाह रहे थे तो वह भी आपकी संभवता ही हो सकती है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कहाँ पर विराजमान रहेंगे? शनिदेव महाराज आपके विराजमान रहेंगे अष्टम भाव पर। तो यहाँ पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकलता हुआ नजर आएगा। अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन आपका फंसा हुआ है, तो वह धन है संभवतः ही निकलने के चांसेस यहाँ पर वर्ष 2025 में यहाँ पर अच्छे बन जाते हैं कि आपका कहीं पैसा धन फंसा हुआ है तो वह आपके निकलने की संभावना यहाँ पर रहेगी। अच्छा, उसी के साथ जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं या ज़मीन जायदाद से आपका कोई केस कोर्ट वगैरह चल रहा था, ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या आपकी चल रही थी, वह आपकी सॉल्व होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं किसकी, अच्छा, शनिदेव महाराज की दृष्टि 1 2 3 आपके दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा कर्म यानी कि थोड़ी मेहनत तो रहेगी, मेहनत से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, उसी 1 2 3 4 5 देखिए अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक धन भाव पर। तो यहाँ पर धन में आपके जो धन है आपका, उस धन में यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके बढ़ोतरी करेंगे। और उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? 7 8 9 10 पंचम भाव पर पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत विलंबता रहेगी, किंतु यहाँ पर पढ़ाई से सफलता भी यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ आप बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज आपके कहाँ पर रहेंगे? अष्टम भाव पर रहेंगे। अष्टम भाव पर यहाँ पर आपका सप्तम भाव पर रहेंगे। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके प्रॉब्लम समस्या आपको वर्ष 2025 में थोड़ी बहुत हो सकती है, इसलिए दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अपना अच्छा बनाकर रखें। यहाँ पर शादी होने की संभावना बन रही है। उसी के साथ देवगुरु राहु की पंचम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? आपके लाभ स्थान सफलता भाव पर पड़ेगी। तो विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा आपका। यहाँ पर एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से राहु की आपको अन्य तरीके के, विभिन्न तरीके के आपको सुख भी यहाँ पर आपको दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि। राहु की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 लगन भाव पर पड़ेगी। लगन भाव पर पड़ने की वजह से कुछ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और उसी के साथ ही साथ आपके तृतीय भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको राहु महाराज आध्यात्मिक लाभ जो है, आपका कॉम्पिटेंस लेवल, आपका काम में मन बहुत अच्छा लगा रहेगा। तो काफ़ी अच्छा वर्ष 2025 आपके लिए साबित होगा। तो कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो होकर ही रहेंगे। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्रभु से कामना करते हैं वर्ष 2025 आपका बहुत उत्तम अच्छा जाए। इसी के साथ आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।